हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, जितने लोगों ने मेरे सेकंड चैनल में मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को थैंक यू। और जिसने भी नहीं किया है प्लीज़ जाके कर लेना, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में उसमें एक हिस्टोरिकल वांगशन एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। उसमें आप लोगों को फोर्सेस मैरिज दिखेगी और थोड़ा कॉमेडी भी, और साथ में टाइम टेबल भी। तो अगर आपको वो पसंद है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो उसका बात छोड़कर हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग दोनों ही किचन में किस कर रहे थे, और साथ में वांग जी का हाथ विंग के शर्ट के अंदर जा रहा था। पर विंग विंग को ये थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट लग रहा था, इसीलिए वो वांग जी को अपने से दूर करते हुए कहता है, मैं हमें हमें खाना खाना चाहिए। ये बोलते हुए वो जल्दी से उस टेबल से उतर गया और वो सारे खाने को डिनर टेबल पे लगाने लग गया था। वांग जी भी अपना सर नोट करता है, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि विंग इतना जल्दी जाना नहीं चाहता, मतलब उस लाइन में अभी जाना नहीं चाहता। इसलिए वांग जी विंग को टाइम देना चाहता है। वो धीरे धीरे ये सब करेगा, जब तक विंग नहीं चाहेगा वो उसके साथ वो सब नहीं करेगा। क्योंकि वांग जी ने विंग को फोर्स किया है बॉयफ्रेंड बनने को, तो उसे पता है विंग को टाइम लगेगा उसे अपनाने में। विंग और वांग जी अभी डिनर टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे कि तभी विंग वांग जी से पूछता है, वैसे कुछ टाइम पहले जो पर्सन आए थे वो कौन था, और आपने मुझे ऐसे छुपने को क्यों कहा। ये सुनकर वांग जी उसे सब बताने लगा कि वो उसका ओमेगा बड़ा भाई है। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी उसे बताता है कि उसका भाई वांग जी के ऊपर हर रोज नजर रखता है। अगर वांग मतलब उसने विंग को देख लिया होता तो वो इस बात को उसकी फैमिली को बता देता, और उसकी फैमिली ये जानने के बाद विंग की शादी जबरदस्ती ही सही पर वांग जी से करा ही देती। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शॉक हो गया था। क्या जबरदस्ती? अगर विंग की मर्जी भी नहीं होती तब भी करा देते? वांग जी उसकी बातों को समझ गया था। वो कहता है, हाँ, मेरी फैमिली अगर पता चलती उन्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ घर पे रहते हो, वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा ही देते, तुम चाहो या ना चाहो। क्योंकि मैं उनका लाडला जो हूँ, वो हमेशा ही मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इतने साल हो गए मैंने किसी ओमेगा को डेट नहीं किया, मैंने आज तक किसी ओमेगा को डेट नहीं किया। इसीलिए अगर उन्हें पता चलता कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ तो क्या हो सकता था तुम जान ही सकते हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग अपने मन में सोचता है, हाँ, थैंक गॉड उन्होंने मुझे नहीं देखा, नहीं तो नहीं बाबा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मैं तो ढंग से इन्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं शादी इनके साथ कैसे कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड बनना ही मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है शादी के बाद। ओ माय गॉड, नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। विंग, तुम्हें ना बच के रहना पड़ेगा। विंग ने अब फैसला कर लिया था, वो सिंह-चैन के सामने कभी भी नहीं आएगा। फिर ऐसे ही वांग जी और विंग बातें करते हैं। खाना खाने के बाद वांग जी फिर से लैपटॉप में लग गया था। आज पूरा दिन वांग जी ने काम नहीं किया था, जिसके कारण उसके लैपटॉप में बहुत सारे मैसेज आने लग गए थे, उसके मोबाइल में मैसेज आने लग गए थे, जिसे देखकर वांग जी अपने मोबाइल को चलाने की कोशिश करता है। पर उसके सीधे हाथ में ही चोट लगे होने के कारण वो अपना मोबाइल भी ढंग से पकड़ नहीं पा रहा था, वो उसे टच भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। फिर वांग जी अपने लैपटॉप को टच करता है, उसे चलाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वांग जी अपना हाथ को मूव करने की कोशिश करता है, उसके नस में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। उसे अब समझ में आ रहा था कि डॉक्टर ने क्यों उसे काम करने से मना किया है, पर भी वांग जी को काम किए बिना चैन तो नहीं आ रहा था। आज दिन भर उसने ज़रा सा भी लैपटॉप को टच नहीं किया था। उसे काम करना था, उसकी आदत है दिन रात काम करने की, इसीलिए उसे खाली बैठना पसंद नहीं आ रहा था। वो लैपटॉप को बहुत मुश्किल से चलाने की कोशिश करता है, पर विंग देख पा रहा था कि वांग जी को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। उसकी आंखों में साफ साफ वो दर्द दिख रहा है, जिसे देखकर विंग उसके लैपटॉप को बंद करते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? आपको डॉक्टर ने साफ साफ बोला था ना कुछ दिन आपको कुछ भी काम नहीं करना है। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, ओके फाइन, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बोलकर वो आराम से सोफे पे बैठ गया था, पर उसे बहुत ज़्यादा ही बोर लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही ना अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि वो ज़्यादातर खाली बैठता नहीं था, और आज
आज वो दिन भर बैठा हुआ था खाली, और जिसके कारण वो बार-बार विंग को भी तंग किए जा रहा था। दिन भर तो वो चल गया, पर रात को अब वो क्या करे? उसे बहुत मन हो रहा था काम करने का, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहा था। विंग भी दिन-रात काम करता है, इसीलिए उसे भी बहुत ज़्यादा ही बोर फ़ील हो रहा था। वो वांगजी से भी कुछ बात नहीं कर सकता, क्योंकि वांगजी को भी वो ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं है। विंग, वांगजी एक-दूसरे की तरफ एक ही साथ ही देखते हैं। विंग कहता है, "तो आप क्या सोच रहे हो?" वांगजी कहता है, "मुझे बोर लग रहा है। क्या हम कुछ बातें करें?" विंग कहता है, "बातें? ठीक है।" ये बोलकर वो कुछ बातें करते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, पर फिर से दोनों चुप हो गए, क्योंकि वांग जी को विंग के बारे में सब कुछ पता है, तो वो विंग से कुछ ज़्यादा पूछ नहीं सकता, और वैसे भी वांग जी को ज़्यादा बातें करने की आदत भी नहीं है, इसीलिए वो बातें करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। विंग इसे महसूस कर पा रहा था, इसीलिए वो वांग जी से कहता है, छोड़ो, चलो ना हम बाहर घूम के आते हैं। मैं दिन भर इस घर में बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, चलो।" ये बोलते हुए वो उठ गया था। विंग कहते हैं, "कहाँ?" वांगजी कहता है, "नीचे गार्डन वहाँ।" ये सुनकर विंग कहता है, "पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतना ज़्यादा बोर हो रहा था, मैं वहीं चला जाता ना।" वांगजी ये सुनकर कहता है, "अब चलते हैं, वॉक भी हो जाएगा, नाइट वॉक।" ये सुनकर विंग कहता है, "चलो।" ये बोलकर वो जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, और वो जल्दी से बाहर की ओर जाने लगा। वांगजी बार-बार अपने हाथ की तरफ ही देख रहा था। विंग ने फिर से उसका हाथ पकड़ा है। वांगजी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। दोनों एलिवेटर से नीचे जाते हैं, और फिर नीचे से कुछ दूर चलते ही वो दोनों गार्डन में पहुंच चुके थे। गार्डन में अभी छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहीं कुछ लोग चल भी रहे थे, कुछ लोग बातें भी कर रहे थे। विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो वांगजी का हाथ जल्दी से छोड़कर वहाँ घास पे बैठ गया था। वांगजी शॉक हो गया। विंग ये क्या कर रहा है? यहाँ कुर्सी लगी, उसमें बैठ जाए। पर विंग को तो घास में मज़ा आ रहा था। वो घास इतनी सॉफ्ट थी, और साथ में अभी मुलायम भी है। नाइट है ना, इसीलिए वो मुलायम ठंडा-ठंडा विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो वांगजी से कहता है, "आपने पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ इतनी सुंदर जगह है। आपने पहले बताया होता, मैं दिन भर वहाँ बोर नहीं होता ना।" ये सुनकर वांगजी कहता है, "तो ठीक है, तुम्हें जब भी बोल लगे यहाँ जाना।" विंग कहता है, "सच्ची? मैं आ सकता हूँ ना?" ये सुनकर वांगजी कहता है, चलो उठो, यहाँ पर क्यों बैठे हो? बेंच पे बैठते हैं।" पर विंग कहता है, "नहीं, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है।" पर वांगजी कहता है, "विंग, यहाँ सब लोग चल रहे हैं, तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो?" विंग कहता है, पर वांगजी कहता है, "विंग, हम चलने आए थे ना, अभी तुमने खाना खाया है, अभी फिर बैठना अच्छा नहीं होता, चलो।" ये बोलकर वो उसे हाथों से पकड़कर उठा लेता है। विंग मुँह बनाता है, पर वो वांगजी के साथ ही चलने लगा। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, और रात में जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, उनकी आवाज़ें। विंग को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगजी और विंग दोनों एक साथ चलते जा रहे थे। वांगजी बार-बार विंग के हाथों की तरफ ही देख रहा था। वो दोनों का हाथ बहुत ज़्यादा करीब था। वांगजी चाहता था कि वो विंग का हाथ पकड़े, पर कैसे? क्योंकि विंग तो बार-बार अपने हाथों को हिलाए जा रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग कितनी ज़्यादा खुश है यहाँ आके। वांग जी अपने मन में कहता है, अगर मुझे पता होता कि विंग यहाँ आके इतना खुश होगा, तो मैं तो इसे पहले ही ला लेता। पर कोई नहीं, अब हम हमेशा आएंगे। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसे महसूस करके विंग वांग जी की तरफ देखता है। पहले वो शॉक हो गया था, पर वांग जी का जब स्माइली फेस उसको दिखता है, वो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाता, और वो भी वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। दोनों बहुत अच्छे से चल रहे थे। एक पल के लिए दोनों शांत हो गए थे, पर कुछ ही टाइम में विंग चहकते हुए फिर से बातें करने लगा। वो वांग जी से अब बहुत कुछ पूछने लगा। वांग जी की फैमिली के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसे क्या पसंद है उसके बारे में, और साथ में लास्ट में वो वांग जी की तरफ देखते हुए ये तक पूछ लेता है कि आखिर वांग जी को उसको ही क्यों पसंद करना था। वांग जी ने उसे ही क्यों पसंद किया, और उसे ही क्यों अपना बॉयफ्रेंड बनाया, और क्यों उसे ही अपने घर में लेके आया। जब उसने मतलब कि आज दोपहर में जब सिंचैन आया था, तो उसने साफ-साफ बोला था ना कि वांग जी क्यों हमें अंदर नहीं आने देता। तब विंग ने सुना था कि वांग जी को किसी के मतलब किसी को भी घर में लाना पसंद नहीं है, पर विंग विंग तो उसके साथ रहता है।
उसके साथ खाता है, उसके साथ बातें करता है, यहाँ तक कि वांग जी बहुत ज़्यादा उससे चिपकता रहता है। आखिर कैसे? वांग जी ऐसा करता क्यों है? वांग जी पहले तो विंग की तरफ देखता है और फिर उसके बहुत करीब आ गया। विंग एक पल के लिए डर गया था, पर वांग जी उसकी गालों को जेंटली करेस करते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंखें पसंद है, क्योंकि मुझे तुम्हारे होठ पसंद है, क्योंकि ये बोलते हुए वो होठे के नीचे में जो तिल था उसे करेस करते हुए बोलता है, ये पसंद है, मुझे तुम पसंद हो, तुम। ये बोलते हुए वो उसके होठों पे लाइटली किस कर देता है। विंग डर गया था, वो उसे जल्दी से हटाते हुए बोलता है, यहाँ कितने लोग हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बोलकर वो फिर से आगे आगे चलने लगा, पर वांग जी हल्का सा उसके पास जाता है और फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तुमने पूछा था ना कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। इस दुनिया में जितने भी ओमेगा हैं, सबसे अलग हो तुम जैसा कोई भी नहीं है। तुम मेरे हो, मेरे लिए बने हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। आज तक मुझे किसी ओमेगा ने रिजेक्ट नहीं किया, पर तुमने तुमने मुझे रिजेक्ट किया। सारी ओमेगा मेरी खूबसूरती पे मरते हैं, मेरे हैंडसमनेस पे मरती है और मेरे पैसों पे, मेरे साथ एक रात बिताने के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, पर तुम सबसे अलग हो। तुमने मुझे मेरे मुंह पे मना किया था, उसी पल तुम मेरे दिल पे आ गए थे। ये सुनकर एक पल के लिए विंग वांग जी की आंखों में देखता है और फिर ब्लश करते हुए आगे की तरफ देखने लगा। विंग और वांग जी फिर से चुप हो गए थे। वो दोनों उस साइलेंट को एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ टाइम वो दोनों ऐसे ही वॉक करते हैं और फिर अपने घर में आकर सोने के लिए तैयारी करने लगे। विंग जाकर काउच में सोने वाला था, पर वांग जी उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। विंग सीधा उसकी गोद में आके गिरा था। वांग जी उसे कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, सोफे पे जाके सोने। ये सुनकर वांग जी उसके गालों को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, क्यों? किसने बोला था तुम्हें सोफे में सोने? ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं कहाँ सोऊंगा? ये सुनकर वांग जी अपने साइड की तरफ देखता है और कहता है, इतना बड़ा बेड काफ़ी नहीं है क्या? ये सुनकर विंग कहता है, मैं आपके साथ क्यों? नहीं, आप अल्फा हो, मैं ओमेगा, मैं नहीं सो सकता आपके साथ। ये सुनकर वांग जी उसके साइड मतलब उसके तरफ टीजिंगली स्माइल देते हुए बोलता है, तुम्हें क्या अपने ऊपर विश्वास नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम रात को मेरे साथ कुछ नॉटी वोटी करोगे क्या? ये सुनकर विंग कहता है, शी, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तो तुम्हें अपने आप में भरोसा है तो तुम सो जाओ ना। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। पर देख लो, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो तुम जा सकते हो भाई। पर विंग कहता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो ठीक है, सो मेरे साथ। ये बोलकर वो सीधा विंग को अपने पास में सुला लिया और इतनी ज़्यादा टाइटली उसे गले लगा के रखा हुआ था, जिसके कारण विंग अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो हो ही नहीं पा रहा था। वो वांग जी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे कहता है, स्ट्रगल करना बंद करो, नहीं तो सोच लेना मैं क्या करूँगा। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शांत हो गया था। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहते, चुपचाप सो, मुझे भी सोने दो, मैं भी थक गया हूँ। ये बोलकर वो उसको अपने बाहों में लेकर ही सो गया था। विंग अपने मन में कहता है, ये कैसा है यार इंसान, ये समझता क्यों नहीं? मैं एक ओमेगा हूँ, ये अल्फा है, ये इनप्रॉपरेट है, पर ये क्यों नहीं समझता? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, पर वांग जी तो सो चुका था। हाँ, वांग जी आज बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए वो सो गया। और विंग का जो फेरेमोन है उसे वो बहुत ज़्यादा ही कामिंग लग रहे हैं। पहले वांग जी चैन से नहीं सो पाता था। हाँ, वो अकेला भले रहता था, पर उसे अकेले रहने में भी अजीब लगता था। पर आज आज उसके पास विंग है, विंग उसके पास है, उसके साथ है, उसके फेरेमोन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये महसूस करके वांग जी और भी ज़्यादा टाइटली विंग को गले लगा लेता है और वो बहुत जल्दी सो गया था। वहीं विंग पहले वांग जी को देखता है और जब देखता है कि वांग जी सो चुका है, तब जाकर विंग ने स्ट्रगल करना बंद किया था और वो भी
उसके साथ ही वैसे सो गया था। पहले तो वो वांग जी से हटने की कोशिश करता है, पर जब महसूस करता है कि वांग जी ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा है और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा, तब जाके वो उसके बाहों में सो गया था। ऐसे ही वो टाइम भी बीत गया था। अब अगली सुबह वांग जी अपने जितना टाइम वो उठता है 5 बजे, उतना टाइम ही वांग जी उठ चुका था। वो विंग को अपनी बाहों में सोया हुआ देख पा रहा था। वहीं विंग विंग का सर अभी वांग जी के चेस्ट में था और उसने वांग जी को अभी पकड़ के रखा हुआ था। वांग जी को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी विंग को अच्छे से सुलाने की कोशिश करता है, पर विंग विंग ने तो उसके हाथ को ही पीलो बना लिया था और वो उसके हाथों में ही सोया हुआ था और वो वांग जी को अपने से दूर करना ही नहीं चाहता था। वांग जी ये देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है और वो विंग के फेस को ही देखने लगा। विंग का फेस अभी इतना सुंदर लग रहा है कि वांग जी चाहते हुए भी अपना नज़र विंग से हटा नहीं पा रहा है। वो विंग के आंखों को देख रहा है, उसके होठों को देख रहा है, उसके होठों के नीचे वो तिल देख रहा है और साथ में जो सूरज की किरणें विंग के फेस पे पड़ रही है, उसे देख रहा है कि कितना ज़्यादा चमक रहा है विंग का फेस। ये देखकर वांग जी के फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया और वो विंग के बालों को उसके माथे से हटा रहा है, उसके फेस से हटा रहा है। वांग जी ऐसे ही देखते देखते कब वांग जी को 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। उसका हाथ अभी पूरी तरह सुन्न पड़ चुका है। वांग जी अपने हाथ को अभी महसूस भी नहीं कर पा रहा है, पर विंग विंग को अपने पास देकर उसे उस दर्द का फिक्र ही नहीं है। वहीं विंग विंग अब हल्का हल्का अपनी आंखों को खोलने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी जल्दी से सोने का प्रिटेंड करता है। वहीं विंग अपनी आंखों को खोलते ही सबसे पहले वांग जी का फेस अपने पास देखते हैं, जिसके कारण वो डर गया था। वो झटके से उठ गया था। विंग डरते हुए अपने सीने पे हाथ रख लेता है और कहता है, ओ माय गॉड, मैं तो सच में डर गया था। पर जैसे ही विंग ने वांग जी के फेस को गौर से देखा, वो उसके फेस को बस देखता ही रह गया, क्योंकि अभी सूरज की लाइट वांग जी के फेस में पड़ रही है ना, तब वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। उसकी पलकों इसकी पलकें बहुत ज़्यादा लंबी है, साथ में उसके नाक का शेप, उसके होठों का शेप सच में विंग को अब रियलाइज हो रहा है। इतना गौर से तो उसने कभी भी नहीं देखा था वांग जी को। विंग का हाथ अनकॉन्शियसली ही वांग जी के फेस में फहराने लगा। पहले उसके फॉरहेड पे, उसके आंखों पे, उसके जो लैशेस है उस पे, फिर उसके नोज पे, फिर उसके चीक पे, और कब उसका हाथ उसके लिप्स में चला गया, विंग को भी पता नहीं चला। विंग उसके लिप्स को टच कर रहा था। विंग वांग जी का लिप्स कितना ज़्यादा सॉफ्ट है उसे महसूस हो रहा था। विंग धीरे धीरे करके कब उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया, उसे पता भी नहीं चला, और उसने लाइटली वांग जी के होठों पे किस कर दिया था। और वो उठता है और वो अपने मन में ही सोचता है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बोलकर वो फिर से वांग जी के होठों के पास जाकर उसे किस करने वाला था कि तभी वांग जी ने झट से अपनी आंखें खोली थी। ये देखकर विंग डर गया। वो जल्दी से पीछे होने वाला था, पर वांग जी उसके सर को पकड़ के उसे रफली किस करने लग गया था। पहले विंग अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करता है, पर जब उसे महसूस होता है कि वो अपने आप को वांग जी से दूर नहीं कर सकता, तब जाकर वो भी उस किस को रिस्पॉन्स करने लग गया था। दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं, और जैसे ही वांग जी ने विंग को छोड़ा, विंग गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था। वहीं वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी विंग को टीज करते हुए बोलते हैं, तुम मेरा सोते हुए एडवांटेज ले रहे थे, तुम कितने बड़े सेमलेस हो, तुम एक सोते हुए इंसान को किस कर रही थी उसके बिना परमिशन का। ये सुनकर विंग का चीक्स पूरी तरह रेड हो गया था। वो कहता है, नहीं, मैं ये बोलते हुए वो अपना सर हिला रहा था। तभी वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, तुमने मुझे किस किया था, बोलो ये किया था कि नहीं। विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्यों किया था। विंग कुछ भी नहीं कह पाया। वो कहता है, वो ये बोलते हुए वो जल्दी से उठ गया था और वो कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर सीधा वो वॉशरूम की तरफ भाग गया था। वही वांग जी अब हल्के से हंसने लग गया था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। उसके दिल में उसका दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। विंग अपने मन में सोचता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो,
तुम कैसे उसको सोते हुए किस कर सकते हो? ये पागल हो गए हो क्या तुम? ये बोलते हुए वो अपने सर पे मतलब अपने बालों को ही खींच रहा था। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए कोस रहा था कि विंग तुम पागल हो गए हो? तुम कैसे उस अल्फा को किस कर सकते हो? वो भी सोते हुए। ओह माय गॉड! विंग तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। तुम कैसे ये सब कर सकते हो? ओह माय गॉड विंग अब तुम कैसे निकलोगे? तुम कैसे उसे अपना फेस दिखाओगे? ये सोचकर विंग अपने आप को ही मतलब कोस रहा था। वो अपने बालों को खींच रहा था। वो बार-बार अपने फेस पे पानी डाल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। विंग को अभी ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। ये सब करके वो बार-बार ये बोल रहा था कि अब मैं कैसे जाऊँगा उसके सामने, वो मेरा मज़ाक उड़ाएगा। ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँ? विंग ये तुमने क्या किया? विंग तुमने ये क्यों किया? ये बोलकर वो बार-बार अपने बालों को खींच रहा था। तभी बाहर से आवाज़ आती, विंग तुम और कितना टाइम अंदर रहना चाहते हो? देख लो, अगर पूरा टाइम रहना है तो बता दो, मैं अंदर खाना-वाना भिजवा दूँगा। पर उसके लिए मुझे खाना बनाने पड़ेगा और मेरे हाथ में तो चोट लगा हुआ है, मैं कैसे बनाऊँगा? यही सोच रहा हूँ। ये बोलते हुए वो गेट पे हल्का-सा नॉक करता है। वहीं ये बात सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, वांग जी के हाथ में तो चोट लगी है। वो अंदर तो ऐसे रुक नहीं सकता, इसीलिए वो वांग जी से कहते हैं, मैं आता हूँ। ये सुन वांग जी कहता है, ठीक है, जल्दी आओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं विंग विंग अपने मन में कहता है, मैंने बोल तो दिया पर मैं जाऊँगा कैसे? मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। वो बहुत टाइम तक अपने आप को समझाता है कि उसे अब जाना चाहिए। उसे इतनी ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब तो होता रहता है उन लोगों के बीच में। ये सोचकर वो अपने आप को फाइनली जाने के लिए बहुत अच्छे से मना लेता है और उसके बाद विंग गहरी सी सांस लेते हुए गेट को खोलता है और फिर बाहर आ गया। बाहर उसको वांग जी कहीं पर भी नहीं दिखता और वो सीधा किचन की तरफ भाग गया। जैसे ही वो किचन में गया वो शॉक था। वांग जी खाना बना रहा था। ये देखकर विंग शॉक था। वांग जी अपने एक हाथ से मतलब जिस हाथ में चोट नहीं लगा था उस हाथ के सहारे में खाना बना रहा था, जिसे देख विंग उसे रोकते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मैं खाना बना देता हूँ। पर वांग जी उसे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, खाना बन चुका है। विंग वो सब देखकर शॉक था। वो कहता है, आप कितने टाइम से खाना बना रहे हो? पूरा खाना बन चुका है। वांग जी उसे टीज़ करते हुए बोलता है, जितने टाइम तुम वॉशरूम में थे उतना टाइम में तो मेरा खाना पूरा बन गया। ये सुनकर विंग को बड़ा ही एम्बैरेसमेंट फील होता है। वो उसे बोलता है, रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। पर वांग जी उसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ और अगर तुम्हें और भी काम है वॉशरूम में तो तुम जाके कर सकते हो। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही शर्म से लाल पीला हो रहा था। वो वांग जी के हाथ से डिश को लेते हुए बोलता है, मैं ही कर लूँगा। ये बोलकर सीधा वो सारे डिशेस को ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाने लग गया था। कुछ टाइम में ही सारे सामान वहाँ पर आ चुके थे। वांग जी और विंग के नाश्ता कर रहे थे। विंग अभी भी अपना सर नीचे करके ही बैठा हुआ था। वांग जी उसे देखते हुए स्माइल करता है और फिर विंग से कहता है, विंग इतना ज़्यादा मत सोचो और कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ तो तुम्हें कंट्रोल नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूँ ये बात को। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वो कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है और आप वो सब बात क्यों कर रहे हो? चुपचाप खाना खाओ। ये बोलते हुए वो फिर से ब्रेकफास्ट करने लग गया था। वांग जी भी मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करता है। ऐसे ही उन लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो गया था। कुछ टाइम बाद विंग पूरे किचन को साफ करता है, बर्तनों को साफ करता है। वांग जी अभी भी बैठा हुआ था सोफे पे। वो चाहता था कि वो विंग के साथ किचन में काम करे, पर विंग ने साफ-साफ में मना कर दिया था क्योंकि वांग जी ने अपने हाथ में चोट लगे होने के बावजूद भी पूरा खाना अपने आप से ही बनाया था। इसीलिए अब विंग वांग जी को कुछ भी काम करने नहीं दे रहा था। कुछ टाइम तो वांग जी विंग को देखता रहता है और फिर विंग के काम होने के बाद विंग भी सोफे पे आके बैठ गया था। दोनों को अब धीरे-धीरे करके बोर लगने लग गया था कि वो अब करे क्या, क्योंकि दोनों को ही काम किए बिना चैन नहीं आ रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें बोर लग रहा है क्या? विंग कहता है, इस घर में तो कुछ करने को ही नहीं है और मैं दिन रात काम करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है। ये बोलते हुए वो अपने उंगलियों के साथ खेल रहा था। वांग जी उसे कहता है, तो क्यों ना हम घूमने चले? ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, हाँ चलो हम घूमने चलते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, कहाँ? पर वांग जी उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है, चलो ना। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के नीचे की तरफ लेके गया
और नीचे सीधा कार में बैठकर ड्राइवर को कहीं चलने को बोलता है। वो ड्राइवर भी अपना सर हिला के वांग जी ने जिस जगह बताया था वहां चलने लगा। कुछ ही टाइम में वो कार किसी जगह पे पहुंच चुका था। विंग जैसे ही बाहर की तरफ देखता है वो शॉक, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है कैसा लगा? विंग कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छा। हम यहाँ आए हैं? वांग जी कहता है वो अम्यूजमेंट पार्क था। वांग जी और विंग बाहर जाते हैं। विंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो कई साल पहले अम्यूजमेंट पार्क आया था, वो भी अपने दोस्तों के साथ। पर जब से उसकी ग्रैनी का तबीयत थोड़ा खराब सा रहने लग गया था, उसके बाद विंग ने स्कूल छोड़ दिया और फिर काम करने लग गया, तो उसे कभी मौका ही नहीं मिला अम्यूजमेंट पार्क आने का। आज वो आया है, बहुत ज़्यादा खुश है वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होकर उसमें का पूरा झूला झूलते हैं। विंग तो हर झूले को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके झूल रहा था। उनका वो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बीतता है। अभी शाम होने वाला था। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था, वहीं वांग जी भी थोड़ा थोड़ा थका हुआ था। दोनों फिर से घर जाने के लिए निकल चुके थे। दोनों के कार में बैठते ही वो कार चलने लगी थी, पर पीछे से एक दूसरा कार उन दोनों के कार का पीछा करने लगा। कुछ ही टाइम में वो कार मतलब कि वांग जी की कार उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुकी थी। वहीं उसका दूसरा कार मतलब पीछे वाला कार उन दोनों के अपार्टमेंट के कुछ दूर में खड़ा हो गया था। वहीं विंग और वांग जी जैसे ही कार अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर गया, विंग और वांग जी उस कार से बाहर निकले और दोनों अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगे थे। वहीं जो पीछे उन दोनों का पीछा कर रहा था, वो पर्सन भी उन दोनों के पीछे पीछे छुपते छुपाते जा रहा था। उस पर्सन को किसी ने भी नहीं देखा था क्योंकि उसने अपने फेस को ब्लैक कलर के मास्क से ढक रखा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।